भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जय राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। जन्मादस्य तन्वयादितरतश्चार्थे सविद्यास्वरान्, तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, धर्मं प्रोक्तकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः, सद्यो ऋद्धवरुद्धतेऽत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, निगं कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् मृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। नैमिषे निमिषक्षेत्रे दिश्यात् स्वनकादया, सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासता। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि 88,000 ऋषि यज्ञ एक
भगवत प्राप्ति की इच्छा से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ से अवकाश मिलने पर उन्होंने सूत जी के पास जाकर प्रणति निवेदन करते हुए 6 प्रश्न किए हैं और उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण श्रीमद् भागवत है। पहला प्रश्न किया, पुंसा में कांतता श्रेयस करना संसेतुमर्हसि। जगत में जीवों के कल्याण का सबसे सुंदर सुगम मार्ग क्या है? दूसरा प्रश्न किया, अतः साधोत्र यत्सारम समुद्रत्या मनीषया। बहुत से शास्त्र हैं, पुराण है, सबका सार क्या है, निचोड़ क्या है? तीसरा प्रश्न किया, सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पते देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान ने देवकी के गर्भ से किस प्रयोजन के लिए अवतार धारण किया? चौथा प्रश्न किया, तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सुरेभिः। भगवान ने अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं की? पांचवा प्रश्न किया, अथाख्याहि हरिर्धीमन् नवतारा कथा शुभा। भगवान के कितने अवतार हैं? छठवां प्रश्न किया, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वांकाष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। भगवान श्री कृष्ण को धर्माश्रय कहा जाता है। जब भगवान इस धरा को छोड़कर स्वधाम गमन किए तब धर्म किसकी शरण में गया? यह 6 प्रश्न किए हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण श्रीमद् भागवत है। सोनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, यह श्रीमद् भागवत एक रहस्यमय पुराण है। यह भगवान के अनुभव को कराने वाला है। सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरदोच्छजा। इस संसार में सबसे बड़ी भक्ति यही है कि भगवान के चरणों में अपना मन लगे और वह भी निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से, कोई भी कामना ना रहे और वह सदैव निरंतर बनी रहे, एक रस रहे। फिर सूत जी ने 5वें प्रश्न के उत्तर से भागवत का आरंभ किया है। 5वां प्रश्न किया था कि भगवान के कितने अवतार हैं? सूत जी कहते हैं, भगवान का सबसे पहला अवतार सनकादिक के रूप में हुआ है। सनकादिक 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार वाराह के रूप में हुआ है। भगवान ने वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। भगवान का तीसरा अवतार नर नारद के रूप में हुआ है। भगवान का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ है। तब के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने नर नारायण का अवतार रखा। नर नारायण भगवान आज भी बद्रिकाश्रम में तप कर रहे हैं। भगवान का 5वां अवतार कपिल के रूप में हुआ है। कपिल के रूप में अवतार धारण करके भगवान ने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। भगवान का 6ठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में हुआ है। माता अनुसुईया के यहाँ भगवान ने विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय के रूप में अवतार धारण किया। भगवान का 7वां अवतार यज्ञ पुरुष के रूप में हुआ है। भगवान का 8वां अवतार ऋषभ देव के रूप में हुआ है। ऋषभ देव के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण करके परमहंस वृत्ति का आदर्श प्रस्तुत किया है। भगवान का 9वां अवतार पृथु के रूप में हुआ है। पृथु के रूप में भगवान ने अवतार धारण करके पृथ्वी का दोहन किया और सभी को अपने ही अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। भगवान का 10वां अवतार मत्स्य के रूप में हुआ है।
मत्स्य अवतार में भगवान ने सत्यव्रत मनु को प्रलयकालीन समय आने पर उन्होंने दिव्य उपदेश दिया है। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ। कच्छप के रूप में भगवान ने अवतार धारण करके समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में हुआ है। धन्वंतरी के रूप में भगवान ने अवतार धारण करके समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान का 13वां अवतार मोहिनी के रूप में हुआ है। मोहिनी का अवतार धारण करके भगवान ने दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान कराया था। भगवान का 14वां अवतार नरसिंह के रूप में हुआ है। नरसिंह के रूप में अवतार धारण करके भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। भगवान का 15वां अवतार वामन के रूप में हुआ है। भगवान का 16वां अवतार परशुराम के रूप में हुआ है। भगवान का 17वां अवतार वेदव्यास जी के रूप में हुआ है। 18वां अवतार राम के रूप में हुआ है। 19वां अवतार बलराम के रूप में हुआ है। 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में हुआ है। 21वां अवतार बुद्ध के रूप में हुआ है। 22वां अवतार कल्कि के रूप में अभी हुआ नहीं, आगे होगा। इस प्रकार यहाँ पर 22 अवतारों का वर्णन किया गया है। हंस और हयग्रीव को मिला दिया जाए तो ऐसे भगवान के 24 अवतार कहे गए हैं। एते चांसकला पुंसां कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं म्रियन्ति युगे युगे। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सागर से छोटे छोटे नदी नाले निकलते हैं, उसी प्रकार भगवान के अनेक अवतार हुआ करते हैं। यह सभी अवतार तो अंश अवतार अथवा कला अवतार हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी है। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से मोहित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तब भगवान युग युग में अवतार लेकर उनकी रक्षा करते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। जगत में जीवों के कल्याण के लिए सबसे सुंदर सुगम मार्ग है, वह है श्रीमद् भागवत। यह वेद सम्मत है। जब कलिकाल में ज्ञान सूर्य का अस्त हो गया, तब भगवान शुकदेव जी ने इस भागवत संहिता का प्रकाशन किया। वही भागवत की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्ये जाता पराशरात योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापरांत में पराशर जी के द्वारा व्यास जी की उत्पत्ति हुई। सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से भागवत की रचना की और अपने निवृत्ति परायण पुत्र सुखदेव को किस प्रकार भागवत का अध्ययन कराया और सुखदेव जी ने किस प्रकार परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई, यह संयोग कैसे उपस्थित हुआ। एक बार वेदव्यास जी अपने आश्रम पे बैठे हुए थे, चिंतित थे, दुखी थे। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप अभी ऐसे दुखी हैं, ऐसे चिंतित हैं, जैसे कोई अव्रतार्थ पुरुष चिंतित होता है। आपकी चिंता का क्या कारण है। सूत जी ने तो व्यास जी ने कहा कि गुरुदेव मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे दुख का क्या कारण है, मुझे क्या चिंता है। नारद जी ने कहा, देखिए व्यास जी, आपने अपनी लेखनी के द्वारा जैसा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया है, वैसा आपने प्रभु की पावन लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। यही आपके जीवन में दुख है, विषाद है, न्यूनता है।
नारद जी ने कहा, देखिए व्यास जी, आप त्रिकालज्ञ हैं, अमोघ दृष्टा हैं। आप समाधि में स्थित होकर जो जो आपको दिखाई पड़े अपनी लेखनी से लिखिए। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का व्रत भी बतलाया। अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यासु कस्याश्चन वेदवादिना। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा किया करती थी। उन ब्राह्मण के यहाँ कुछ संत आए चातुर्मास करने के लिए। मेरी माँ उन संतों की सेवा में नियुक्त हुई। मैं भी माँ के साथ उन संतों की सेवा में लग गया। संतों की सेवा करते करते संतों ने मेरे ऊपर कृपा की। उच्चिष्ट लेपा ननिमोदितो द्विज। उन्होंने संतों ने कहा कि नारद देखो, हमारे थाली में जो जूठन प्रसादी लगी रह जाती है उसे तुम खा लिया कर। नारद जी उन संतों की जूठन प्रसादी को, सिद्ध प्रसादी को खाने लगे, जिससे उनका हृदय शुद्ध हो गया और उनके जन्म जन्म के सारे पाप नष्ट हो गए। उनके सारे पाप नष्ट हो गए। और जब संत जाने लगे तो उन्होंने नारद जी को एक मंत्र प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह संकर्षण मंत्र प्रदान किया और कहा, नारद अब तुम भगवान की भक्ति में लग जाओ। उस समय नारद जी की उम्र 5 वर्ष की थी। नारद जी अपनी माँ के इकलौते पुत्र थे। माता विधवा थी। माता की नारद जी के प्रति ममता थी, वह जाने नहीं देती। एक दिन एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं दिशिगां पते। एक दिन मेरी माँ रात्रि के समय गाय दोहने के लिए गौशाला में गई। वहाँ पर उनका पैर एक काले सर्प के ऊपर पड़ा। सर्प ने माता को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु से नारद जी घबराए नहीं, चिंतित नहीं हुए। उन्होंने सोचा, अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठं दिशिमुत्तराम्। उन्होंने सोचा कि यह भगवान ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। और उन्होंने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते थक गए। उन्हें एक नदी मिली। नदी में स्नान किया, जलपान किया और एक वृक्ष के नीचे आसन बिछाकर बैठ गए और संतों ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का जप करने लगे। जप करते करते नारद जी के हृदय में भगवान सहसा ही प्रकट हो गए। नारद जी आनंद में डूब गए। कुछ क्षण पश्चात भगवान की दिव्य छवि अंतरित हो गई। नारद जी घबराए और बार बार यही चेष्टा करने लगे कि भगवान की वही छवि फिर मेरे हृदय में आए। तब आकाशवाणी हुई, आविपक्व कसायाणां दुर्धर्षोऽहं कुयोगिनां। नारद, अभी तुम पके हुए नहीं हो, अभी तुम कुयोगी हो और मैं कुयोगियों को दर्शन नहीं देता। मैंने अपनी एक झलक दिखलाकर इसीलिए दिखलाई है ताकि तुम्हारा मन मुझ में लगा रहे। वही मैं नारद, जब प्रलय काल आया तब सारी सृष्टि भगवान के उदर में समा गई। फिर जब भगवान ने पुनः सृष्टि की तब भगवान ने की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई।
और ब्रह्मा जी ने मुझे अपनी गोद से उत्पन्न किया। और एक देवदत्ता में मां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, और यह देवदत्त वीणा प्रदान की और कहा, इस वीणा से वीणा लेकर मेरे नाम का उच्चारण करते हुए सर्वत्र विचरण करो। और नारद जी ने वहां से प्रस्थान किया। व्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे सम्यक्प्रास आश्रम में समाधि लगाई और उन्हें समाधि में महाभारत का अंतिम दृश्य दिखाई पड़ा। महाभारत युद्ध में भीम की गदा से दुर्योधन की जांघ टूट गई थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की